अस्सलाम वालेकुम। पीएमसी एमडी कैट 2021 के कुछ मोस्ट रिपीटेड बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं। ये वाले एमसीक्यूज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो रिपीट हुए हैं एमसीक्यूज़, ये रैंडमली रिपीट हुए हैं। ये किसी भी कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अलावा मतलब ये रैंडमली रिपीट हुए हैं। तो रिपीट होने वाले एमसीक्यूज़ का ये नहीं है कि दोबारा रिपीट होंगे या नहीं होंगे, तो ये किस्मत पर डिपेंड करता है। ये आप समझ सकते हैं। तो ये रिपीट होने वाले जो एमसीक्यूज़ हैं उनमें पहला एमसीक्यूज़ है नोड कोऑर्डिनेट्स द हार्ट रेट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एस ए नोड। नेक्स्ट देखें, HIV रेप्लिकेट्स इन। तो HIV जो होता है वो कहाँ रेप्लिकेट होता है? बी सेल्स में रेप्लिकेट होता है, सॉरी टी सेल्स में। सबके आंसर साथ दिए हुए हैं। नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय अरिस्टोटल या डार्विन या लिमार्क या नन। तो ये नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने अपनी थ्योरी पेश की थी उसमें उसने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। तो नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ काफ़ी दफ़ा पूछे जा चुके हैं, सिर्फ पिछले साल के एमडी कैट में नहीं बल्कि उससे पहले भी कई दफ़ा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आ चुका है एमडी कैट पेपर में। नेक्स्ट देखें, बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन। तो बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन से साइकिल में करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा रोल कहाँ प्ले किया जाता है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि इसमें भी इसका रोल है, इसमें भी इसका रोल है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल की बात की गई है। तो कौन से जियोकेमिकल साइकिल में प्ले करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल में, वाटर साइकिल में, N2 साइकिल में। और डेल्टा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये जो हमारे पास एमसीक्यूज़ मिले थे लास्ट ईयर ये ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस नहीं किए थे। मतलब ये जो स्टूडेंट्स को याद थे उन्होंने आके बताए थे तो उसी हिसाब से थे। तो इसका चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोनोसेक्राइड। तो ये सिंपल सी बात है, कौन सा मोनोसेक्राइड नहीं है। तो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज मोनोसेक्राइड नहीं है। और ये जो ग्लैक्टोस है ये भी मोनोसेक्राइड है और इसका बिल्कुल ग्लूकोज के जैसा ही फार्मूला होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, NADH इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग। तो इसके लिए आपको सारा ये जो बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है वो ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसकी एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, फिर ही आप इसको कर सकते हैं। तो NADH कौन से प्रोसेस में प्रोड्यूस नहीं होता? पहला है रेस्पिरेटरी चेन, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्रेब्स साइकिल में भी होता है और लिंक रिएक्शन में भी होता है, सिर्फ रेस्पिरेटरी चेन में नहीं होता। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्रेनियम कंटेन। क्रेनियम में कितनी बोन्स है? तो ये सिर्फ आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि 4 है, 14 है या 6 है। तो ये सारा चैप्टर आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि चाहे सिलेबस में इसका कोई पार्ट हो या ना हो, आपने इस सारे चैप्टर को कम्प्लीटली प्रिपेयर करना है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैव। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स की कौन सी मूवमेंट होती हैं? तो ये इसकी टाइप्स में भी आपने पढ़ा होगा और मूवमेंट्स में भी पढ़ा होगा कि स्लाइड और फ्री मूवमेंट होती हैं इनमें। तो इसका डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। जॉइंट्स अच्छी तरह करने, स्पेशली फेडरल की बुक से इनको एक दफ़ा देख लेना क्योंकि ये वाला चैप्टर वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन है, तो उनकी बुक से देख लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। तो पीछे कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, उसके बाद साइनोवियल जॉइंट है, यानी ये जॉइंट से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप कौन सी है? हिंग जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकिंग जॉइंट। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, अ सिंगल ओवम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन। तो जो सिंगल ओवम होता है उसमें ओनली एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद डबल एक्स हो जाता है या फिर XY हो जाता है, लेकिन जो ओवम होता है उसमें सिर्फ X होता है और जो स्पर्म होता है उसमें सिर्फ सिंगल Y होता है। नेक्स्ट देखें, फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA इज। DNA का जो फंक्शनल यूनिट है वो जीन है। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। टॉन्सिल्स आर लोकेटेड इन। टॉन्सिल्स रिलेटेड टू तो ये लिम्फोइड सिस्टम में होते हैं, इससे रिलेटेड होते हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम वाला अगर आप अपनी बुक से ही कर लें तो इनफ होता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। FADH2 इज प्रोडक्ट ऑफ। तो FADH2 क्रेब साइकिल का प्रोडक्ट है। इन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन डैश इज साइकल्ड। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन की साइकिलिंग हो रही होती है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। बैक्टीरियल सेल लैग, तो बैक्टीरिया और ह्यूमन की सेल मेम्ब्रेन में बेसिक फ़र्क ही यही होता है कि बैक्टीरिया में जो कोलेस्ट्रॉल है वो एब्सेंट होता है। गोल्जी अपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। अच्छा, पहले अगर हम यूएचएस की बात करें तो वो साइंटिस्ट के नेम बहुत कम पूछता था, डेट्स बहुत कम पूछता था, लेकिन पीएमसी साइंटिस्ट के नेम भी पूछता है और डेट्स भी पूछता है, तो ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। अर्थवॉर्म इज़, तो जो अर्थवॉर्म होता है वो डेट्राइटस फीडर होता है। ये अर्थ के ये जो सोइल होती है उसमें जो डेट्राइटस मटेरियल होता है उसको फीड करते हैं और उसकी वजह से सोइल में स्पेसीज इंक्रीज़ होती है और सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। स्टोरेज साइट फॉर इंट्रासेलुलर कैल्शियम, तो इसका SCR होता है। ये आपने सेकंड चैप्टर जो सेकंड ईयर के आई थिंक उसी में आपने पढ़ा होगा, या फिर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले में भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। सियानोबैक्टीरिया मूव बाय, तो गैस वेजिकल्स के थ्रू मूव करता है। नॉट इन कंपोजिशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता। मेमोरी लॉस अकरिंग, ये डिजीज़ है, ये भी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में। अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ में मेमोरी लॉस होते हैं, ऊपर वाली दोनों में नहीं होता। टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने ये टर्म जो था कॉइन मतलब सजेस्ट किया था, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। प्राइमरी हार्मोन इज, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक प्राइमरी हार्मोन है। द डाईपेप्टाइड इज इंडिकेटेड बाय, तो जो डाईपेप्टाइड होते हैं उसको पॉलीअमाइड लिंकेज से शो करते हैं। स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन, जो स्पर्म स्टोर होते हैं वो एपिडिडाइमस में होते हैं। एपिडिडाइमस में स्पर्म स्टोर होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पीएमसी का फेवरेट रहा है, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए विल नॉट प्रोड्यूस, सिंपल है, एंटी ए एंटीबॉडी। एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस आफ्टर 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। सेल्फ रेप्लिकेटिंग फिनोमिना नॉट अकर इन, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होती, बाकी दोनों होती हैं बिकॉज उनमें अपना सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये थे बायोलॉजी के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी इंशाल्लाह जल्दी शेयर कर दिए जाएंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।